जय माता दी दोस्तों। आप सबको पता है कि आज धनतेरस है और आप सबको धनतेरस की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। धनतेरस की पूजा के लिए सबसे शुभ समय जो है वो आज शाम को सवा 7 बजे 7:15 से लेके 7:20 तक है। ये मैं आपको जो हमारी देश की राजधानी है दिल्ली उसका समय बता रही हूँ और ये अलग-अलग स्टेट में उसका थोड़ा-सा समय का ऊपर-नीचे हो सकता है। तो आप 7 बजे और साढ़े 8 बजे तक के समय को अपना शुभ समय मान के चल सकते हैं। कई जगह जो है मुंबई जैसे शहरों में 7:49 भी है और 8:41 भी है। तो ये आप अपने-अपने गूगल पे जाके अपने-अपने क्षेत्र का, अपने-अपने स्टेट का समय चेक कर लीजिएगा। मैं आपको बताने जाती हूँ कि पूजा की इस त्योहार में पूजा कैसे की जाती है। जैसे कि सबको पता है पूजा करने के लिए सबसे पहले मंदिर की सफाई तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं भी आपसे अपनी वीडियो शेयर करूँगी। मैंने कल रात अपने मंदिर को पेंट किया है और आज धनतेरस की पूजा के वाले दिन ही मैंने अपने सभी देवता जो हैं वो नहला के आज मैं उसमें उनको वापस से प्रतिष्ठित करूँगी, तो वो भी मैं वीडियो आपसे शेयर करूँगी। तो सबसे पहले आपने घर को अच्छे से साफ करना है, अपना मुख्य द्वार अच्छे से साफ करना है, पूजा का स्थान पूरा आपने सजा लेना है, रंगोली बना सकते हैं, उसमें दिए लगा सकते हैं, इत्र का छिड़काव कर सकते हैं, घर में गंगा जल का छिड़काव कर सकते हैं। उसके बाद आपने पूजा स्थल पर बैठकर आपने माता लक्ष्मी जी का और धन्वंतरी जी का और कुबेर जी सभी के चित्र आपने अपने मंदिर में लगाने हैं। मूर्ति ला सकते हैं तो मूर्ति लाएँ, लेकिन वो ध्यान रहे कि आपके अंगूठे के हाथ के अंगूठे से छोटी मूर्ति रखें आप। और उसके बाद आपने एक कलश में पानी भरना है और उसमें आम के पत्ते रख के और उसके ऊपर नारियल स्थापित करना है, जैसे हम नवरात्रि में कलश की स्थापना करते हैं। आपने दिया जलाना है। दिया जलाने के बाद आपने माता की पूजा करनी है, माँ लक्ष्मी की। हल्दी, कुमकुम, फूल, चावल, सुपारी, मिठाई, बताशा जो भी आपने सामान खरीदा है, सोना, स्टील का बर्तन, पीतल का बर्तन, चांदी, सोने के आभूषण जो भी आपने खरीदे हैं, उन सबको आपने रखना है। भजन गाएँ आप, अगर आपका मन और श्रद्धा लगती है और अगर आपको लगता है कि आपको गाना चाहते हैं तो आप भजन भी कीर्तन भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपनी मनोकामना के साथ, पूरी मनोकामना के साथ आपने अपनी पूजा करनी है और पूजा करने के बाद आपने प्रसाद अपने पूरे परिवारजन में जो है वो बाँटना है। प्रसाद में आप कुछ भी बना सकते हैं, बताशे का प्रसाद तो रखना ज़रूरी है, पान के पत्ते रखने बहुत ज़रूरी हैं। तो जो भी आप सामान प्रसाद रखती हैं वो आपने सपरिवार ग्रहण करना है। आपने पूजा करते समय एक बात का ध्यान रखना है कि यह धनतेरस ठीक अगले साल आएगी। तो थोड़ी देर के लिए एकाग्रचित्त हो जाएँ, थोड़ी देर के लिए अपने कामों को स्थगित कर दें, बाकी चीज़ों को अपने दिमाग से निकाल दें। लक्ष्मी जी के मंत्र का 108 बार जाप करें, माता लक्ष्मी जी की चालीसा गाएँ, कुबेर जी की पूजा करें, उनकी आरती करें। तो मैं अपनी बातों में आपको ये कहना चाह रही हूँ कि आज का दिन ठीक 1 साल बाद आएगा और 1 साल के बीच में हम क्या-क्या देखेंगे, हमें क्या-क्या सहना पड़ेगा या हम क्या-क्या अचीव करेंगे, हमें क्या-क्या हासिल होगा, पॉज़िटिव, नेगेटिव सभी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में चलेंगी। तो आज हो सकता है वो दिन है कि जिस दिन हम अपनी प्रार्थना को परमात्मा के आगे बोल सकते हैं और आज ही के दिन शायद हमारी नियति में लिखा हो कि वो प्रार्थनाएँ सुनी जाएँगी। तो समय निकाल के चाहे आप कहीं पर भी हैं, अगर आप घर में भी पूजा नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगी, क्योंकि आजकल की ज़िंदगी सबकी भाग-दौड़ वाली है। तो हो सकता है कि कुछ लोग ये सोचें कि हम तो घर पर नहीं हैं, हम ये सब कैसे करें? तो आप अपने मोबाइल के अंदर भी 5 मिनट निकाल के जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं, ठीक है? आप वो सामान नहीं खरीद सकते, आप उनको हल्दी, कुमकुम ये भेंट नहीं चढ़ा सकते, लेकिन आप श्रद्धा भाव से जहाँ पर भी बैठे हैं, वहाँ पे 5 मिनट पाठ कर सकते हैं। अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं, तो आप ड्राइविंग करते टाइम अपनी कार के अंदर वो चालीसा, माँ लक्ष्मी की चालीसा, कुबेर जी की आरती, धन्वंतरी जी की आरती आप लगा सकते हैं। तो 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए आज अपना समय जो है वो आपने लक्ष्मी पूजन के लिए, धनतेरस की पूजा के लिए ज़रूर निकालना है। धन्यवाद।